चलिए जानते हैं आज दिन भर की टॉप 20 बड़ी हेडलाइंस को। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले कि संसद में चक्रव्यूह भाषण देने के बाद मुझे अपने चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी तैयारी कर रही ईडी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, उनके आने पर चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। प्रकृति के क्रोध ने मचाई तबाही, वायनाड में अब तक 313 से ज्यादा लोगों की मौत, 206 अभी भी लापता। वहीं उत्तराखंड में बादल फटने से 14 लोगों ने गंवाई जान। केदारनाथ में 2000 श्रद्धालु फंसे, रेस्क्यू के लिए सेना ने चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लगाए। प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन को पलटाने की साजिश, आरोपी युवक ने रील बनाने के लिए ट्रैक पर रखे साइकिल, सिलेंडर और पत्थर, RPF ने किया अरेस्ट। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा कि वह जो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन उनकी मानसिकता खुद को लाभ पहुंचाने के लिए देश को टुकड़ों में तोड़ने की है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति ने दिखाया बड़ा दिल, दिल्ली कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स को 10-10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। राहुल गांधी ने मेरी जिंदगी बदल दी, बोला सुल्तानपुर का मोची, कहा कि लोग अपनी बाइक कार रोक कर मेरा अभिवादन कर रहे और जिस जूते को राहुल गांधी ने सीला था उसके 10 लाख रुपए ऑफर हो रहे हैं, लेकिन हम इसे नहीं बेचेंगे। अब मेडिकल सीट छोड़ने पर नहीं देना होगा 5 लाख का जुर्माना, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वहीं अगर छात्र के साथ बदसलूकी होती है तो इसकी भी जांच करवाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने BCCI को दिए सख्त निर्देश, कहा कि खिलाड़ियों को तंबाकू उत्पादों का परोक्ष विज्ञापन करने से रोकें, क्योंकि क्रिकेटर बड़ी संख्या में युवाओं को प्रभावित कर रहे। घोड़े की रफ्तार से दौड़ रही भारत की अर्थव्यवस्था, कोई भी देश अपनी टक्कर में नहीं। सेबी प्रमुख माधवी बुच ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किया बड़ा दावा, साथ ही कहा कि भारत दुनिया में IPO जारी करने के मामले में नंबर 1। राहुल गांधी के मेरे ईडी के यहाँ रेड कर सकती है वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने बोला बड़ा हमला, कहा कि राहुल गांधी डर गए हैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया पलटवार, बोले कि राहुल गांधी न पहले डरे थे और न ही डरेंगे, वे देश के लिए काम करते रहेंगे। मणिपुर के जिरीबाम में कुकी और मैतेई के बीच हुआ शांति समझौता, दोनों पक्ष सुरक्षा बलों का सहयोग करने को तैयार, सरकार बोली कि स्थिति सामान्य होगी, यह है पहला कदम। घाटे में चली आ रही ओला इलेक्ट्रिक का IPO हुआ ओपन, फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा कि अगले साल इलेक्ट्रिक वाहन की कीमतें घटेंगी, कंपनी स्कूटर में अपनी बनाई बैटरी लगाएगी। अब नहीं दुश्मन की खैर, इतिहास में होगा पहली बार जब आतंकी हमलों के बीच जम्मू में तैनात होंगे असम राइफल्स के जवान। स्वप्निल कुसाले का लोकसभा में गूंजा नाम, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी बधाई। लेह लद्दाख से सोनीपत तक फेक क्रिप्टोकरेंसी के तार, ईडी ने कर दी बड़ी छापेमारी।